तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय और पार्ट की हमें आखिर जरूरत क्यों है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हमें जरूरत क्यों है, ऐसा क्या है उसमें कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हमें जरूरत पड़ी। हम नहीं भी करते तो भी चल जाता। तो पहली चीज तो समझ लीजिए, जैसे आपका डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर फंक्शन दिए हुए हैं तो उनको करने की एक प्रोसेस है, उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है। पहले एक बार हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन में आपने क्या किया कि दो फंक्शन दिए हुए हैं f1x और f2, और ध्यान रखिएगा ये केवल दो फंक्शन के लिए ही वैलिड है, ठीक है ना। अगर इसमें तीन फंक्शन दिए हुए हैं तो आपको एक फंक्शन को एक मानना पड़ेगा, बाकी के दो फंक्शन को फिलअप करके दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा। यानी कि आपको दो फंक्शन के लिए ही ये क्या है, वैलिड है। तो पहले हम समझते हैं कि होता क्या है ये। तो एक चीज आप जान लीजिए, जैसे आपका यहाँ पे दो फंक्शन है, f1x फंक्शन है और f2x फंक्शन है। अब किसको हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, वो बात की बात है। पहले हम ये समझते हैं अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे कैसे। तो देखिए जब ये क्वेश्चन आता है ऐसे, तो इसका फॉर्मूला होता है f1x को हमें बाहर रखना है और इंटीग्रेशन करना है हमें f2x का। फिर हमें यहाँ पे माइनस लगाना है। डेरिवेटिव बोर्ड पे डेरिवेटिव करना है हमें f1x का और इंटीग्रेशन करना है हमें f2x का। ऐसा बोर्ड नहीं दिख रहा सर, आई मीन यस, अगर आपको वही स्टार्टिंग में कुछ अब बोर्ड दिख रहा है? यस ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम करते क्या है, दो फंक्शन को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस इंटू f2x dx, और ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ये क्या है, एक फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले में क्या होता है, पहले f1x को हम बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन f2x का करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाते हैं, उसके अंदर बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx करते हैं। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, इसकी जो है प्रियोरिटी पहले से ही डिफाइन कर ली गई है। ठीक है, वो प्रियोरिटी इसलिए पहले से डिफाइन कर ली गई है, अगर हम उस प्रियोरिटी को नहीं लेते तो बहुत बड़ा फंक्शन क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक प्रियोरिटी पहले से डिफाइन कर रखी है, आई लेट। ठीक है, आई लेट। इस आई लेट का मतलब क्या है, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या आता है, ई की पावर एक्स आता है एंड ए की पावर एक्स आता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। T4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। T4 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसको हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। ए का मीनिंग होता है एलजेब्रिक फंक्शन। ए का मीनिंग क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन। और एल होता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। एल क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो हमारा आई होता है इसे कहते हैं हम इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स आएगा यहाँ पे, इनवर्स फंक्शन। ये बेसिकली हमारी प्रियोरिटी है। प्रियोरिटी में नंबर 1 प्रियोरिटी इसकी है, नंबर 2 इसकी है, नंबर 3 इसकी है, नंबर 4 और नंबर 5 इसकी है। ये प्रियोरिटी है। ठीक है, प्रियोरिटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं,
तो किसको पहला फंक्शन लिखेंगे हम? अलजेब्रिक को। और एक्सपोनेंशियल को क्या लिखेंगे? दूसरा फंक्शन, क्योंकि जो प्रियोरिटी डिफाइन करनी है वो हमें इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है, आई लेट, आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम भाई कैसे जो है इसमें फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन लें। तो ये प्रियोरिटी है। अगर आपका इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर एक साथ आ जाए तो आप किसको प्रियोरिटी दोगे? बताइए, किसको प्रियोरिटी दोगे? इनवर्स। सर पहले इनवर्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। हम किसको मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन को। वैसे ही इनवर्स, यस। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आ जाता है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक। फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। तो इतनी सी बात समझनी है, बाकी ये बहुत आसान है। कैसे आसान है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? सो ये मेरे को ये तो समझ आ गया कि हम प्रायोरिटी किसे देंगे, बट ये ऊपर फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा सा नहीं क्लियर। वो फॉर्मूला सब समझ में आएगा, पहले आप इसको नोट कर लो, क्योंकि वो हाँ जब जी, कर क्वेश्चन लिया। अप्लाई करेंगे ना तब ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अभी ऐसे लिख देते ना f1x f2x, देख के हालत खराब हो जाती है। इतना फंक्शन तो हमने पूरे जीवन में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वो अभी अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, ऑटोमेटिक तुम समझ जाओ सर ये तो बहुत आसान था। कर लिया सर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, x log x, ये इंटीग्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे x तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। x कौन सा फंक्शन है? ये वाला जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक है ये। और जो l है हमारा, ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर हम प्रियोरिटी की बात करें तो प्रियोरिटी के केस में किसको फर्स्ट फंक्शन लोगे आप? अलजेब्रिक को लॉगरिथमिक। तो देखिए फॉर्मूले में क्या कहा गया है, फॉर्मूले में बोला है कि आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखें। ठीक है, और सर एक सेकंड, एक डाउट है। सो सर फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लॉगरिथमिक होगा ना? यहाँ पे एक गलती है कि आप लॉगरिथमिक को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है। यस सर। ठीक है, ये क्या हो गया? लॉग एक्स हो गया, तो लॉगरिथमिक आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा, एक्स आपका क्या रहेगा? सेकंड फंक्शन। ठीक और है, क्यों वो प्रायोरिटी दे रहा हूँ इसलिए। हाँ प्रियोरिटी से, हमेशा प्रियोरिटी ही लेनी है। तो जिसको फर्स्ट फंक्शन लेना है उसको हमें बाहर रखना है, और सेकंड फंक्शन को हमें क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। फिर माइनस लगाना है आपको, फिर डेरिवेटिव करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का, यानी किसका? लॉग एक्स का। और ये, और उसके बाद इसी के अंदर इंटीग्रेशन करना है आपको किसका? सेकंड फंक्शन का। और फिर होल का इंटीग्रेशन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा log x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x। होता है x स्क्वायर बाई 2, ये dx हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई x बाई माइनस 1/2 बाहर ले x बाई 2 का x dx हो जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, तो आपका x बाई 2 log x हो जाएगा, और माइनस 1/2 x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस सर x। इसको हम अभी तक जो नॉर्मल मेथड्स लगा रहे थे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई किया कि हमको बाय पार्ट से करना है तो ही करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम आती, जैसे मान लीजिए हम ये प्रियोरिटी ना लें, तो प्रियोरिटी ना लेते तो देखो फॉर्मूला तो वही है, अगर हम x को यहाँ बाहर रखते हो log x को अंदर रखते तो हम log x का इंटीग्रेशन जानते नहीं है। यस सर। इसीलिए प्रियोरिटी हमें ध्यान रखनी है। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ। तो ये हम वैसे अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें जो है यहाँ पे x sin x है, इसको इंटीग्रेट करना है, करिए जरा इसको इंटीग्रेट, x sin x को आप लोग कीजिए। देखिए मैं कर रहा हूँ, वेरीफाई कीजिएगा। आई लेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड फंक्शन होगा।
तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन आपको सेकंड फंक्शन का करना है, माइनस डेरिवेटिव हमें फर्स्ट फंक्शन का करना है और इंटीग्रेशन हमें जो है सेकंड फंक्शन का करना है और होल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया dx, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स dx माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। सभी का यही आना चाहिए, देख लीजिए एक बार। Yes, sir. यस यही आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए जरा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए log x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये बताइए log x का इंटीग्रेशन अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है, हमने आपको बताया था, क्योंकि हमने बताया था 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x का नहीं सीखा। अब एक बात बताओ, log x है और log x के साथ कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं है, यहाँ एक ही फंक्शन है, तो हम करें कैसे? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जहां पे एक ही फंक्शन दिए होते हैं वहां पे हम एक 1 को हम जो है सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। log x, अब अगर आईलेट यहाँ लगाएंगे तो आईलेट के अकॉर्डिंग हमारा एल्जेब्रिक 1 कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो 1 एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको तो मानेंगे सेकंड फंक्शन, और log हमारा कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन। तो इसमें भी वही करना है, log x को हमने बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल ऑफ dx। तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस log x का जो डिफरेंशिएशन है 1/x हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, तो आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इंटीग्रेशन हो गया तो एक फॉर्मूला भी हो गया। आज से आप log x का डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, x log x माइनस x प्लस सी, यानी कि नया वाला हमने इंटीग्रेशन भी एक और सीख लिया। ठीक है, तो ये log x का इंटीग्रेशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप जरा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया, एक स्पेशल टाइप इसको नाम दीजिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन है e रेज टू पावर x साइन x, इसको जरा करके दिखाइए आप, e रेज टू पावर साइन x dx करिए जरा से। अगर आप इसको करोगे तो इसमें एक ट्रैप में फंस जाओगे। जैसे आप जब करोगे, जैसे एक्सपोनेंशियल तो सेकंड हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका फर्स्ट होगा, जब आप इसको इंटीग्रेशन को करोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स, सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना, साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब आप जब यहाँ करोगे तो होगा क्या कि चलो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, साइन x का जो डेरिवेटिव है वो cos x हो गया, ये फिर से e की पावर x आ गया। तो आप देख रहे हो कि जो फंक्शन जैसा था वैसे ही आ गया, साइन x से cos x हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, फिर से इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन लेना है, फिर से यही काम करना है डिट्टो। तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पे लगाएंगे, तो आप e की पावर x को आपने क्या बाहर रखा, इंटीग्रेशन आपने किया cos x का, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ आपने cos x किया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x किया, dx किया और होल ऑफ dx कर ये किया। ठीक है, सर आप cos x को बाहर रखोगे ना? हाँ cos x को, हाँ जी cos x को बाहर रखना था मुझे। अगर हम यहाँ जो है cos x को अगर हम बाहर रखेंगे तो ये cos x हो जाएगा e रेज टू पावर x dx माइनस
डेरिवेटिव ऑफ cos x और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx होल ऑफ dx। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका e रेज टू पावर x sin x माइनस ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस sin x। ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर x और ये हो जाएगा dx। अब देखिए आप क्या करोगे इसे, इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया सर। कर लिया? Yes, sir, done. अब देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पे जब आप करोगे तो हो गया e रेज टू पावर x sin x माइनस e रेज टू पावर x cos x, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा क्या माइनस e रेज टू पावर x sin x dx। आप देखोगे जिस जहां से हम चले थे वहीं से वापस दोबारा आ गए ना, ये तो फिर से आपका वही फंक्शन आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट जो हमारा e की पावर x sin x dx था इसकी वैल्यू i थी, i, तो हम इसकी जगह i पुट कर देंगे पूरा इसकी जगह, तो हो जाएगा e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x माइनस i हो जाएगा, तो i किधर ले आइए आप, ये 2i हो जाएगा, e की पावर x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा sin x माइनस cos x, तो i इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x sin x माइनस cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ प्लस c लगा दीजिएगा, ये आंसर। तो ये जब रिपीट करेगा, जैसे ही फंक्शन रिपीट करे उसको आपको क्या ले लेना है, i ले लेना है, समझ गए। और ये क्वेश्चन मोस्टली e की पावर x sin x e की पावर x cos x इस तरह के क्वेश्चंस में ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? हम देखिए कुछ क्वेश्चन और इस पे डिस्कस करते हैं। तो अब आप लोग की बारी है, तो मैं आपको क्वेश्चन देना शुरू कर रहा हूँ, पहले आसान से चलता हूँ। सबसे पहले आप ऐसे करके दिखाइए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर 3x, और 10 मिनट्स में रिज्वाइन कीजिएगा, करिए जरा इसको। X e to the power 3x by 3 minus 1 by 3 to the power 3x plus c अरे एक मिनट, माइनस 1/3 e to the power 3 3x 3x बस, अपॉन 3 नहीं लिखा आप लोगों ने? 1 by 3 तो हाँ 1 by 3 तो निकाल दिया बाहर। अच्छा, 1/3 बाहर निकाल लिया था आप लोगों ने, ठीक है। और सर आप एक बार सॉल्व कर सकते हो, मेरा राइट नहीं है आंसर। या श्योर, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड, इट इज फर्स्ट, देन e रेज टू पावर 3x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 3x dx होल ऑफ dx, तो हो जाएगा x e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 होगा क्योंकि डेरिवेट करके इसे नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 dx हो जाएगा, तो हो जाएगा x e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस e रेज टू पावर 3x का आप क्या करो, e रेज टू पावर 3x अपॉन 9 प्लस 3, दिस इज द आंसर। एनी डाउट? अच्छा ये 9 कैसे आया? अरे एक बार इसका और भी तो इंटीग्रेशन करोगे आप, 1/3 तो बाहर आ जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आया। ये समझ में आ गया, ये यहाँ अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, आप 1/3 हाँ हाँ, यस यस यस, ओके ओके, ठीक है सर, समझ में आता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखिए।
ये है आपका 2x प्लस 5 साइन 2x dx। कीजिए जरा इसको। ठीक है अनुष्का, ओके सर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप यहाँ ध्यान दो। आई लेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आई लेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा कौन सा फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन, और एल्जेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप 2x प्लस 5 को आप बाहर रखोगे और इंटीग्रेशन करोगे आप साइन 2x dx का, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx होल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए आपको मैंने समझाया था कि साइन के अंदर क्या है, साइन 2x है, साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तेजेंद्र समझ में आई ये बात? यस सर। तो ये साइन 2x का माइनस कॉस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव आपका होगा 2 और साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 5 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस cos 2x dx। तो माइनस 2x प्लस 5 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और cos 2x का जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यस सर।